और वहीं इस बीच बालेन शाह के नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और खुद देश के युवाओं ने बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बालेन शाह कौन है और कैसे वो नेपाल के यूथ के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। ये समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल युवाओं के आंदोलन की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर संसद भवन तक सब कुछ जलकर राख हो चुका है। गृह मंत्री को युवाओं ने सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। जेन जी का गुस्सा सरकार की उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद फूटा जब पुलिस ने युवा प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और 20 से ज्यादा युवाओं को मौत के घाट उतार दिया। इस एक घटना के बाद युवाओं के गुस्से का एक ऐसा तूफान उठा जिसमें नेपाल की सरकार धराशायी हो गई। जेन जी के इस आंदोलन में एक नाम की खूब चर्चा होती रही। वो नाम है बालेन शाह। काठमांडू के मेयर और युवाओं के हीरो जिन्होंने जेन जी के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल में नई सरकार बनाने की तैयारी हो रही है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहला नाम बालेन शाह का लिया जा रहा है। जेन जी ने एक सुर में बालेन शाह को नेपाल की सत्ता सौंपने की मांग की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये बालेन शाह आखिर हैं कौन। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बालेन शाह युवाओं के हक में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। बालेन शाह की इसी खूबी ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा नेता बना दिया है। बालेन शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वर्ल्ड फेमस मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। नेपाल का युवा वर्ग उन्हें बड़े पैमाने पर फॉलो करता है। बालेन शाह के सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से ट्रेंड करते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन और स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन शाह ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर पूरे नेपाल के युवाओं को अपनी ओर कर लिया। बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नारदेवी इलाके में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की। फिर उन्होंने रैपर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। बालेन शाह ने 2012 में अपना पहला गाना सड़क बालक रिलीज किया। 2013 में वो रैप शो रॉ बार से एक प्रसिद्ध नेप हॉप कलाकार बने। बालेन शाह ने 2022 में राजनीति में आने का फैसला लिया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने अवैध निर्माण, फुटपाथ पर दुकान हटाने जैसे कई बड़े एक्शन लिए। साथ ही कचरा प्रबंधन में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। बालेन शाह ने कर्मचारियों से लेकर युवाओं तक सभी के हक में आवाज उठाई और कई बार वो सीधे सरकार से टक्कर लेते हुए भी नजर आए। उनकी इसी दमदार छवि ने बालेन शाह को नेपाल के युवाओं का रोल मॉडल बना दिया। बालेन शाह ने 2023 में रामायण की कहानी से प्रेरित आदिपुरुष फिल्म का भी विरोध किया था। उन्होंने फिल्म के कुछ डायलॉग्स को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उन डायलॉग्स को हटाने की मांग की थी।
साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाए गए तो नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अब आपको बताते हैं कि बालेन शाह आखिर कैसे युवाओं के इस आंदोलन के पावर सेंटर बन गए। दरअसल नेपाल में राजनेताओं के बच्चों की असाधारण जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर #नेपोकिड ट्रेंड करने लगा। सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद जेन जी ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कठोर कार्रवाई की। पुलिस के एक्शन और गोलीबारी में 20 से ज्यादा युवा मारे गए और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए। बालेन शाह ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये रैली स्पष्ट रूप से जेन जी का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जिसके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूँ। मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और प्रचारकों को इस रैली का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालेन शाह ने जोर देकर कहा कि उनका पूरा समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। यही वजह है कि अब सरकार गिरने के बाद बालेन शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। नेपाल के युवा बालेन शाह की तुलना प्रधानमंत्री और टॉप राजनीतिक हस्तियों से कर रहे हैं। इसके साथ ही मेयर के पद से इस्तीफा देकर उनसे देश की कमान संभालने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की बाढ़ आ गई है। नेपाली युवा बालेन शाह से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि तीनों प्रमुख दलों के नेता अपना काम करने में नाकाम रहे और बालेन को ही देश को नई दिशा के लिए आगे ले जाना चाहिए। तो क्या अब बालेन शाह जेन जी की डिमांड पर नेपाल की कमान संभालेंगे?